जयस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन किया दाखिल। बैलगाड़ी में सवार होकर निकले नगर भ्रमण पर अभिवादन कर मांगा बड़वानी विधानसभा क्षेत्र से जन समर्थन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। जिला मुख्यालय बड़वानी पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। बड़वानी जिले के चारों विधानसभाओं में, जिसमें बड़वानी, राजपुर, पानसेमल और सेंधवा में कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किया। वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय पर निर्दलीय प्रत्याशी का फार्म जमा कर जयस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे के नेतृत्व में पार्टी नाके पर एकत्रित होकर बड़वानी के योग माया मंदिर, झंडा चौक, रंजित चौक होते हुए बड़वानी के मुख्य मार्ग मोटी माता चौक, कारंजा चौक, अंजड़ नाका होते हुए कलेक्टर कार्यालय के मार्ग पर पहुंचकर बड़वानी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा की, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही भारी मतों से जिताने की लिए अपील भी की गई। इस रैली के दौरान मुख्य विशेषता यह रही कि संदीप नरगावे बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले, जिन्होंने नगर भ्रमण के दौरान हाथ जोड़कर मतदाताओं से अपील कर रहे थे और अभिवादन कर अपने लिए बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जनसंपर्क के साथ जन समर्थन भी मांग रहे थे। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम है सतीश डुडवे, जय संगठन संभाग सचिव। अच्छा, जो है आज जय संगठन की जो रैली निकली है संदीप नरगावे के नेतृत्व में, तो इसमें कहाँ तक जयस अपना घर ही पेट बना चुका है और इसकी रणनीति क्या रहा है? क्योंकि आप पूरा पुराने समय से जयस से जुड़े रहे हैं और जमीनी स्तर पर आपने बहुत काम करा है। जी, आज देखा जाए हमारे क्षेत्र में कई दिग्गज नेता पड़े हुए हैं। प्रदेश के मंत्री तक हमारे जिले में है, उसी विधानसभा से हम विलंब करते हैं। लेकिन आज जो देखा जा रहा है, पार्टी जैसा क्षेत्र जो है अंधेर जिंदगी में जी रहे हैं। कई जो लोग हैं शिक्षा से वंचित हैं, कई लोग जो है हॉस्पिटल में जाते हैं तो झोली में डाल के टांग के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, एम्बुलेंस तक व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए हमने जय संगठन बड़वानी जिले की जो हमने निर्णय ली है, इस बार जय संगठन मैदान में उतरेगी और हम नामांकन आज दाखिल करने आए हैं। हजारों युवा और वरिष्ठ, गांव के पटेल, गांव के कई मुखियाओं के साथ में हम आए और सर्व समाज हमारे साथ में आई, क्योंकि हम जब जब आवश्यकता सर्व समाज को पड़ती है हम तत्पर खड़े रहते हैं उनके लिए। चाहे हॉस्पिटल होना चाहिए, चाहे बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, चाहे बाल विकास होना चाहिए, चाहे कलेक्टर कार्यालय होना चाहिए, चाहे अदालत कार्यालय होना चाहिए, हम तत्पर खड़े रहते हैं। इसलिए पूरा विश्वास और भरोसा और उम्मीद है भारी वोटों से हमें विजय बनाएंगे संदीप नरगावे जी को, और हम विधानसभा में पहुंचाएंगे और वहां पर टेबल ठोक के बोलेगा जनता हमें पहुंचाई, जनता की आवाज उठाना फर्ज बनता है। क्योंकि जो नेता जब तक अभी रहे हैं वर्तमान में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नोट और वोट के भूखे रहे, जनता जाए भाड़ में ये चला है। लेकिन पूरा विश्वास है अभी परिवर्तन लाकर दिखा देंगे और आशा और उम्मीद है, जनता समझती है, भरोसा और उम्मीद भी करती है, क्योंकि हमने आवाज बुलंद करी है। जब जब आवश्यकता पड़ी है, जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ना पड़े, हमने दमदारी के साथ लड़े हैं और जीत हासिल कराए हैं। हमें आज तक देखे हैं जिन नेताओं के पीछे हमने विश्वास और भरोसा करके हमने वोट दिए हैं, लेकिन वो देख के अनदेखा कर देते हैं। आज जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, आप पैदल जाके वोट मांगेंगे, वो बोलेंगे हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन सिर्फ नाम मात्र झूठ बोलने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। इसलिए पूरा संगठन के ऊपर, जय संगठन के ऊपर भरोसा करती जनता, बड़वानी क्षेत्र की लोग, और पूरा विश्वास करती है। इसलिए मैदान में पूरी सभी समाज जन की सहमति से मैदान में उतरे हैं और पूरा विश्वास है इस बार जीत के आएंगे मैदान में, फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आपका परिचय? शाहिद खान। कहाँ के निवासी हो आप? मैं चांशा मुल्ला बड़वानी का निवासी। अच्छा, आज जयस की समर्थन में, जो संदीप नरगावे के समर्थन में आप रैली में आए, सम्मिलित हुए हैं,
जी। आप जो जयस के मामले में आप कहाँ तक देख सकते हो? जयस जो है वो एक सामाजिक संगठन है और हर समाज के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है और हमारे समाज के साथ भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और हम इसीलिए जयस के साथ हैं और आगामी विधानसभा में हम जीतकर और भी मूल मुद्दों पर, समाज के मूल मुद्दों पर काम करने की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम जयस के साथ हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रचार प्रसार के लिए वो जमीनी स्तर पर क्या काम करेंगे? जी, पूरे जी जान से मेहनत करेंगे इसमें ज़मीनी स्तर पर और ख़ासकर युवाओं पर, मुस्लिम युवाओं पर हमारा फोकस रहेगा कि हम उन्हें बताएं कि जो हकीकत में जो राजनीति जो हमें एक वोट बैंक समझ कर उपयोग किया जा रहा था अभी तक, वो जात पात से जोड़कर ऊपर हटकर हम काम करेंगे। नरगावे जी, आज नामांकन जो है आपने पार्टी जयस की तरफ से दाखिल किया है, तो क्या कारण रहा कि आप जयस से समर्थन में जो है प्रत्याशी बनना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोगों ने जो निर्णय, जो चुनाव लड़ने का जो लिया है, वो हमारे बड़वानी क्षेत्र में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का सबसे बड़ी समस्या पलायन जो है, इसको बेहतर करने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और आज हम लोग यहाँ पर, जैसे कि ये जो आए थे, हम लोग बैलगाड़ी के साथ में आए थे। बैलगाड़ी के साथ में इसीलिए आए थे क्योंकि हम लोग जमीनी व्यक्ति, हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। जैसे कि आपने देखा हुआ पीछे हमारी गाड़ियां भी थी, लेकिन हम लोग उसमें नहीं आए, हम लोग बैलगाड़ी के साथ में आए। इसीलिए आए क्योंकि हम लोग हमेशा ही आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए संघर्ष करेंगे और जब विधानसभा में घुसेंगे तो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति के लिए संघर्ष करेंगे, उसकी शिक्षा के लिए काम करेंगे, उसके स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, उसके पलायन को बेहतर, पलायन जो हो रहा है उसे दूर करने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, बड़वानी विधानसभा से जयस ने जो 4 टिकट मांगे थे जी, बड़वानी, पानसेमल, राजपुर और सेंधवा से, तो सेंधवा से मोन्टू सोलंकी का टिकट जो फाइनल हो चुका है जी। और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए। अब शेष 3 सीटें जो बची हुई है जी, उन पे जयस अपना कैसा वो दिखाएगा दायित्व? देखिए, ये जो जयस की जो बड़वानी विधानसभा की जो इकाई है, बड़वानी विधानसभा की जो जयस टीम है, इसका निर्णय जो था वो यह था कि हमें हमारे क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए हमें विधानसभा में घुसना पड़ेगा, तभी हम लोग हमारे मूलभूत समस्याओं के लड़ पाएंगे। इसी कारण से जो बड़वानी विधानसभा की जो जयस की जो इकाई थी, उसने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया और विधानसभा 2023 में दमदारी के साथ निर्वाचन हम लोग लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे और विधानसभा में घुस के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब तबके के व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के लिए कार्य करेंगे हम लोग। अच्छा, जयस को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयस की एक फर्जी सूची वो जारी हो रही है, उसके बारे में चर्चा जोरों पे चल रही है, तो क्या है फर्जी सूची है? देखिए, जो जयस के नाम लेके जो भी सूचियां जारी हो रही है उससे हमें इत्तेफाक नहीं है, हम नहीं जानते उसके बारे में कौन सी सूची जारी हुई है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि बड़वानी इकाई जो जयस की जो यहाँ की जो टीम है, बड़वानी की जो जयस की टीम है, वो दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और जमीनी मुद्दों के साथ में चुनाव लड़के आगामी समय में बड़ी बहुमत के साथ में जीत हासिल करेगी। आज जो 30 तारीख है, 3 दिन है, 2 तारीख को नाम वापसी का वो रहेगा, तो क्या आप नाम वापसी लेंगे? ऊपर से अगर दबाव होता है? देखिए, नाम वापसी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये जो निर्णय जो है वो संगठन का निर्णय है और संगठन दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत के दिखाएगा आपको।